भोपाल शहर में बहुत बड़ा आयोजन किया गया था योग का और कड़ाके की ठंड चल रही है, फिर भी हमारे सैकड़ों योग साधकों ने भयंकर कोहरे में आकर के योगाभ्यास किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद डोलेकर। मेरे YouTube मंच खबर है जी पर आप सभी का स्वागत है। खबर है जी न्यूज चैनल में आपको मिलती है ताज़ा खबरों की ताजगी, अनूठी कहानियां और विशेष रिपोर्टिंग और भोपाल शहर में हो रहे विभिन्न सांस्कृतिक, खेल जगत और अन्य कार्यक्रमों की जानकारी। इसलिए बने रहें हमारे YouTube चैनल खबर है जी के साथ। पतंजलि के डा स्वामी परमार्थ देव का विशाल योग शिविर भोपाल में सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में 9 जनवरी 2024 को प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक संपन्न हुआ। इस विशाल योग शिविर में स्वामी रामदेव महाराज के भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत पतंजलि किसान सेवा समिति, हमरो स्वाभिमान संगठन के सभी कार्यकर्ता, साधक, स्कूली बच्चे, आध्यात्मिक संगठन, सामाजिक संगठन व गणमान्य नागरिक ठंड व कोहरे के बावजूद बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। राम कीर्तन, सत्संग और एक उत्साह का वातावरण होगा। दीपावली, होली जैसा वातावरण रहेगा। यह पतंजलि योगपीठ, भारत स्वाभिमान और ये पूरा अनुष्ठान वो उस रंग में रंगेगा। व्यक्तित्व गढ़ने का काम परम पूज्य स्वामी जी महाराज के द्वारा पतंजलि गुरुकुलम से, पतंजलि विश्वविद्यालय से, आचार्य कुलम से, आयुर्वेद महाविद्यालय से हो रहा है। पतंजलि योगपीठ मतलब परम पूज्य स्वामी जी महाराज जो हमारे भगवान राम का आदर्श था, वैसी शिक्षा दीक्षा वो एक संस्कार, एक अनुष्ठान के माध्यम से दिया जा रहा है, जो वास्तव में राम मंदिर का जो एक बहुत दिव्य और भव्य स्वर्णिम अक्षरों से जिसको लिखना चाहिए, वो बहु प्रतीक्षित जो कार्य अब हो रहा है, वास्तव में पतंजलि योगपीठ परिवार और पूरे हमारे लाखों करोड़ों जो साधक हैं उनकी ओर से भी हम प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं मोदी सरकार को, जिन्होंने इस सनातन पुरातन परंपरा को एक नए युग के साथ, एक नए परिवर्तन के साथ शुभारंभ किया है। आमंत्रण मिला है, जाएंगे? अवश्य जाएंगे, स्वामी जी महाराज जाएंगे। उस दिन आप 22 तारीख को आप लोग क्या करेंगे? पूरा पतंजलि की तरफ से क्या होगा आयोजन? जो पूरे देश में एक उत्साह का वातावरण है, गौरव का वातावरण है, घर घर में जो है आरती, पूजन, सत्संग, भजन, वो सब पर पूरा परिवार मिलकर करेंगे। और करते हैं अब कुछ अभ्यास आपके लिए खास बताता हूं, क्योंकि 90 से 95% लोगों का पेट गड़बड़ रहता है। अब कुछ बताते हैं, वो चुपचाप काम कर देते हैं, लेकिन पेट दुरुस्त तो शरीर तंदुरुस्त, पेट गड़बड़ तो दिमाग गड़बड़। पढ़ाई बहुत चुनिंदा आसन आपको बता रहा हूं। आसन तो इतने हैं जितने पृथ्वी पर जीव जंतु हैं, जितने जीव जंतु उतने प्रकार के आसन है, लेकिन आप पूरे दिन करोगे तो भी पूरे नहीं होंगे। तो हमारे लिए जो आवश्यक है उसको करना है। आप ऐसे पद्मासन में बैठ जाइए और पद्मासन में बैठ करके इसी अभ्यास को योग मुद्रा करेंगे। योग मुद्रा आसन बड़ा जबरदस्त आसन है। बाएं हथेली रखिए, फिर उसके ऊपर दाहिनी हथेली रखिए, ऐसे गहरे श्वास भर लीजिए, गहरे श्वास भर करके छोड़ दीजिए, पूरा आगे ही जाएगा। ऐसे कपाल भाती के साथ लगातार करें। और फिर भी जिनको डायबिटीज की समस्या है, ठहरना मुश्किल है, फिर धीरे धीरे आप जब करने लगेंगे तो ये आपको 5 मिनट 10 मिनट तक लगातार करना है। और इतना अच्छा ये पेट हमारा हो जाता है, बिल्कुल हमारे सारे ऑर्गन्स न्यू हो जाते हैं। इतना, क्योंकि आप कितना भाग दौड़ करते हैं, कितना जिम करते हैं, उससे किडनी को, उससे लीवर को कोई प्रभाव पड़ता है क्या? थोड़ा बहुत पड़ता है, लेकिन जो ये प्रॉपर ढंग से करते हैं तो ये एक एक आपकी कोशिका को सबल बनाता है, एक एक आपके सेल को रिजनरेट कर देता है, इसलिए बहुत इफेक्टिव है। ये बहुत उत्तम अभ्यास है, लगातार करना। चलिए अब पुनः वज्रासन में बैठ जाइए और दोनों हाथों को अब 2-3 आसन करके फिर प्राणायाम करेंगे। आप परेशान तो नहीं हो रहे हैं?
आप बोलते नहीं बच्चे योग करनी है, ये बात योग को परेशानी से ऊपर उठाता है। परेशान की बात मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि आपका भाव इसके साथ जुड़ करके रहेगा तो लाभ मिलेगा। अब मरते क्या करते, मजबूरी करा, अब पता नहीं क्यों अक्सर लोग कहते हैं, लेकिन ये मामला गड़बड़ है। हाँ, आपको पूरा उत्साह के साथ रहना, जहां आप जो कार्य करें उसमें पूरे समाहित होकर करें। दोनों हाथों को सामने किया, गहरे श्वासों को भर करके ऊपर, श्वासों को छोड़ते हैं नीचे, ऐसे धीरे धीरे ऊपर ऊपर हाथों को ले जाइए, ऐसे ऊपर पूरा ऐसे। अब देखो ये आपके मेरुदंड में भी दबाव पड़ रहा है और आपके नाभि में भी दबाव पड़ रहा है। धीरे धीरे वापस ले आइए, ऐसे पार्श्व भागों से ऐसे हाथों को ऐसे, बस ये एक ऐसे 3-4 बार अभ्यास कर सकते हैं। इसका नाम शशकासन। क्या नाम है? शशकासन। अब धीरे से दाहिने पैर को आगे करिए, बाएं पैर के पंजे पर बैठ जाइए, बाएं पैर के पंजे पर बैठ जाइए और धीरे से दाहिना पैर उठाकर कैसे जाएंगे ऊपर, बाएं पैर के ऊपर, लेफ्ट के ऊपर राइट कर दिया और राइट हैंड को ऊपर, लेफ्ट को नीचे, पीछे से पकड़ लीजिए ऐसे। इसको कहते हैं गोमुखासन। क्या कहते हैं? गोमुखासन करने से मूत्र विकार दूर होंगे, हाथ पैर के जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है, इससे स्पाइन को भी सबलता मिलती है, आपके फेफड़े को भी सबलता मिलती है।